रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ निसार गयासी। पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम हो चुकी है। एक बहुत बड़ा काम हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, वो उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करता है कि जिस पे उनको व्यूज़ मिलते हैं, लोगों की अट्रैक्शन होती है। जो ज़रूरी काम है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो अहमियत की हामिल मामलात हैं, हम अक्सर उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता मंगल को 18 नवंबर को पेशावर के करीब नई तारीख यूँ रकम हुई है कि पहली मरतबा किसी दीनी मदरसे में कॉन्वोकेशन का इनेकाद हुआ है। कॉन्वोकेशन भी किस चीज़ का? BS का, यानी एक दीनी मदरसा जिसने दीनी तालीम के साथ साथ अपने तलबा को जदीद असरी उलूम से भी आरास्ता किया, उसने पहला कॉन्वोकेशन भी कर डाला। और कॉन्वोकेशन में पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मेहमान खुसूसी थे, जो इस जामिया का माहौल और इसका डिसिप्लिन और बच्चों की काबिलियत देखकर हैरान रह गए। हम बात कर रहे हैं आज जामिया उस्मानिया की। जामिया उस्मानिया एक रोशन मिसाल बनती जा रही है बहुत से लोगों के लिए, तमाम मदरसों के लिए, तमाम मसालिक के लिए, तमाम दुनिया के लिए, तमाम मुल्क के लिए। एक छोटे से मदरसे से आगाज़ करने वाले मुफ्ती ग़ुलामुर रहमान साहब, जो इसके रूह रवां हैं, उनकी एक आदत है कि वो दुनिया भर में जहाँ भी जाते हैं तालीमी इदारों का विज़िट सबसे पहले करते हैं और वहाँ से आइडियाज़ लेके आते हैं। वो ख़ुद कहते हैं कि मैं आइडियाज़ के मामले में सबसे ज़्यादा शौक़ मुझे ये है कि मैं किसी भी मुल्क में जाऊँ, उनके बच्चों के तालीमी इदारों में जाके वहाँ से नए नए आइडियाज़ लेके आऊँ। जब वो नए आइडिया लेके आते हैं तो वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको नाफिज करते हैं अपने जामिया में। पेशावर में एक इनका मदरसा है जो इसका मरकज़ी मदरसा है, मरकज़ी जामिया है, नोथिया में, पेशावर के में एक मकाम है। और इसका जो बड़ा कैंपस है गुलशन उमर के नाम से, वो चिराट रोड पब्बी में है। जो पेशावर का मदरसा है उसका रकबा कोई 3 कनाल है, और जो पब्बी का कैंपस है उसका रकबा 70 कनाल था। अब मज़ीद इन्होंने ज़मीन ख़रीदी है, 84 कनाल हो गया है। 84 कनाल पर मुश्तमिल मदरसा शायद ही कोई हो। और इस वक्त जो कुल तलबा की तादाद है, इसमें कुल जो उस्मानिया स्कूल एंड कॉलेज है, यही मदरसा एक स्कूल कॉलेज भी चला रहा है, उसमें 675 हैं। और जामिया उस्मानिया के कुल तलबा की तादाद 2200 है। 6 साल पहले मुफ्ती साहब के जहन में ये ख़्याल आया। ख़्याल तो काफ़ी पहले से आया था, लेकिन 6 साल पहले इस पर अमल शुरू हुआ। उनका ये कहना था कि हमारी सोच ये थी कि ये बच्चे जो हमारे फ़ारिग होते जा रहे हैं, इनको असरी तकाज़ों से भी हम आहंग किया जाना चाहिए, ताकि फिर इन्हें रोज़गार के हुसूल में मुश्किल पेश ना आए। चुनांचे बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, कोशिश के बाद, कंसल्टेशन, मशावरती इजलासों के बाद उन्होंने जामिया में BS क्लासेस शुरू कर दी। और इस वक्त जामिया उस्मानिया में 3 BS हो रहे हैं: BS इस्लामिक स्टडीज़, BS इंग्लिश, BS कंप्यूटर साइंस। और कुल तलबा की तादाद है 175। और वहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये तलबा जदीद तालीम के साथ साथ दीनी इल्म से भी आरास्ता होते जा रहे हैं। ये जब मैदान अमल में निकलते हैं तो एक तरफ इनके हाथ में BS की डिग्री होती है, दूसरे हाथ में इनके पास इल्म की डिग्री होती है। इल्म भी होता है इनमें, शहादतुल आलमिया जिसको कहते हैं। एक तरफ ये आलिम बन चुके होते हैं, दूसरी तरफ ये जदीद डिग्री याफ्ता भी होते हैं। ये दोनों तरीके से अब ज़माने के तकाज़ों से ख़ुद को नबरदाज़मा होने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये भी दिलचस्प हकीकत है कि जामिया उस्मानिया की अगर हम बात करें तो चाहे इसके दीनी मदारिस के इम्तिहानात हों तो पूरे पाकिस्तान में ये मदरसा पोजीशन हासिल करता है। लेकिन इससे दिलचस्प बात यह है कि जब मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात होते हैं, जो इनका असरी उलूम का शोबा है, उसमें भी इनके तलबा बोर्ड को टॉप करते नज़र आते हैं हमें। ये बड़ा एक ज़बरदस्त काम है। और अब जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी एक खूबी है या एक अच्छी ख़बर है, वो ये है कि बहुत जल्द अब इनको यूनिवर्सिटी का चार्टर मिलने वाला है, यूनिवर्सिटी की हैसियत मिलने वाली है। उसके लिए जो रिक्वायर्ड ज़मीन होती है वो इन्होंने हासिल कर ली है। और जो एंडोमेंट फ़ंड का एक वो होता है, लवाज़मात में से एक चीज़ होती है, वो भी इन्होंने पूरी कर दी है। और उम्मीद यह है कि अगले कुछ अरसे में अब ये बाकायदा यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। ये बहुत बड़ी मिसाल है जहाँ पे कि मदारिस को मूरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है, दहशतगर्दी के मराकज़ बताया जाता है, तंग नज़री के मराकज़ बताया जाता है। तमाम तर मलबा जो है वो माशरे की
تمام تر مسائل کا ملبہ مدارس پہ ڈالا جاتا ہے۔ ان حالات میں ایک مدرسے نے اٹھ کے سب کے منہ بند کر دیے ہیں اور کہہ دیا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو علم بھی حاصل کریں گے اور جدید تعلیم بھی حاصل کریں گے، اور دونوں کے درمیان توازن بھی رکھیں گے، اور معاشرے کو ایسا انسان دیں گے کہ جو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق جدید زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کا فن جان سکے گا۔ یہ ایک بہت بڑی کاوش تھی پاکستان میں، یہ ایک پہلی مثال ہے، بہترین مثال قائم ہوئی ہے، اور بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی، پروجیکشن کی ضرورت ہے۔ جو بھی میرے ساتھی، میرے ویورز یہ ویڈیو دیکھیں گے، میری پہلی مرتبہ سب سے یہ گزارش ہے، میں نے کسی ویڈیو میں گزارش نہیں کی لیکن پہلی مرتبہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو اس مدرسے کا پیغام پہنچ سکے اور مدارس کا روشن چہرہ بھی لوگوں کو ہم دکھا سکیں۔ یہ ہم سب کا فرض ہے، ہماری کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ جلد ہم وہاں جا کے بھی ایک پروگرام کریں گے، لیکن اس وقت چونکہ وہاں پہ 18 نومبر بروز منگل ایک کانوکیشن ہوا ہے، ہم نے ضروری جانا کہ اس حوالے سے اپنے جو ہمارے ویورز ہیں ان کو آگاہ کریں۔ انشاءاللہ تفصیلی پروگرام کے لیے بھی وہاں پہ جائیں گے اور آپ کے ساتھ وہاں سے مخاطب ہوں گے۔ خدا حافظ۔